आगे लफ्ज को सी आह न कर आंसू पी ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। समझे, कुछ बातें ऐसी है कि खामोश जुबान को रहना पड़ता है। ये 2024 में आम चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो उसमें आप किसे ज्यादा पीएम देखना, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। क्यों? इसलिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा। गरीब लोग मर रहा है। खाना कमाता है 500 कमाता है, जिसका लंबा परिवार कहाँ से लाएगा? देता है बाकी चोरी डकैती करेगा, क्या करेगा? मोदी की सरकार में यही हो ही रहा है, लूट रहा है, लूटने वाला लूट रहा थी, लेकिन इस कदर महंगाई नहीं थी। अच्छा, तो आपको लग रहा है सिर्फ महंगाई ज्यादा और कुछ नहीं बढ़ा है? हर कुछ बढ़ गया, पूरा इंडिया को बेच दिया मोदी। अच्छा, पूरा इंडिया को बेच दिया मोदी। लेकिन इंडिया को डिजिटल भी बनाया ना, इतना कुछ डेवलप कोई डिजिटल नहीं, सब वो सब दिखावा है। पूरा इंडिया खोखला है, मोदी बनाया पूरा इंडिया खोखला। अभी अयोध्या में राम मंदिर की तामीर हो रही है, वहाँ बन रहा है। तो मोदी ने कहा है कि हाँ, मतलब तामीर हो रही है, तो उसने कहा है कि इसमें मुसलमान, हिंदू मुसलमान सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसके बारे में तो हम इतना ही जान रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी बाबरी मस्जिद वहाँ थी, है ना। बाद में उसको शहीद करके तोड़ के, समझे, नाबालिग लोग ने अब मंदिर कायम किया है। अब मंदिर कायम हो गया, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चीज़ बना दिया है मोदी जी अपने आप में। सारे लोग जो उनके मानने वाले हैं उनको भगवान मान रहे हैं, इसलिए कि वो मुस्लिम का एक मस्जिद को तोड़वा के वो मंदिर कायम कर दिया है, तो उसको भगवान मान रहे हैं। हम लोग ऐसे हैं कि हम एक खुदा के मानने वाले हैं, समझे, हम एक खुदा के मानने वाले, इसलिए हम लोग को तो तकलीफ है। लेकिन अब वो मुलहम लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आके यहाँ जो है ना राम मंदिर का जो है ना ये हुआ है उसमें स्वागत करे, सब मिलजुल के आए, ये कोई दंगा न हो, कोई फसाद न हो, सब हम भाई भाई हैं। तो ये कहाँ से आया? ये भाई भाई का कहाँ से ये कर रहे हैं, समझे मंदिर। अब रहा सवाल कहा, हमरे कहने का मतलब है कि आइए, पब्लिक जनता पर है, आप जनता ही आपको प्राइम मिनिस्टर बना के भेजता है, पीएम सीएम बना के भेजता है, और जनता ही खुश नहीं रहे आपसे, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो शायद हम समझते कि नहीं रहना चाहिए। आपने बाबरी मस्जिद का तज़किरा किया, लेकिन बाबरी मस्जिद अब तो रही नहीं, अब तो खत्म हो गई। वो तो खत्म हो गया, आप तो मानते खत्म हो गई? हाँ, खत्म, हम मान लिया खत्म हो गई। वो कुछ लोग कह रहे हैं हम इतिहास में रचेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे बाबरी मस्जिद हमारी थी और हमारी रहेगी। हाँ, वो तो है, वो तो ता कयामत तक रहेगी जुबान पर, पेपर भर रहे। हम लोग जितने मुस्लिम हैं सबको ता कयामत तक जुबान पर रहेगी। लेकिन आपने कहा भूल गए, खत्म हो गया, अभी बोला। हाँ, तो हमने अभी तो फिलहाल भूलना पड़ेगा ना। कहा गया लफ्ज को सी आह न कर आंसू पी ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। समझे, कुछ बातें ऐसी है कि खामोश जुबान को रहना पड़ता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम लोगों को किस तरह से अभी जिंदगी जीना है, ये हम लोग अपने आप में सोच समझ कर। वहाँ सही बना है गलत बना है वहाँ? अब ये गलत और सही तो अभी नहीं बताएंगे, इस बात को लेके हम इतना जान रहे हैं कि गलत हुआ है। ये फैसला ये हिंदुस्तान से बाहर के लोग तो बोले कि ये गलत हुआ है, लेकिन गलत को ही सही बना के भगवान का दर्जा दे रहे हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं? अभी हुकूमत उनकी है, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। आज हम लोग कहीं भी, सबसे पहली बात यह है कि जनता को क्या चाहिए, सुविधा चाहिए। जनता को क्या सुविधा? एगो अब अनाज दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, लोगों को एक चारा डाले हैं। मछली मारने जाते हैं ना शिकार, तो पहले चारा डालते हैं कि छोटी छोटी मछलियाँ क्या बड़ी बड़ी निकलना शुरू हो गई, तो वही अभी वो अनाज दे के वो चारा डाले हैं। अब इधर देखे दूसरी तरफ लपेट रहे हैं, गैस 400 रुपये था, 1200 रुपया ले रहे हैं, तो वो अनाज आप फ्री में दे रहे हैं, तो इधर से तो कीमत आप ले रहे हैं। तो ये सब पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधान हैं, तो आपको इस बात पे जनता पर ध्यान देना चाहिए कि जनता हमारा पिस रहा है। कहीं पर भी हम मुस्लिम कहीं जाते हैं तो दाढ़ी वाले को ट्रेन में परेशानी है, टोपी वाले को ट्रेन में परेशानी है। हाँ, ये क्या है? कांग्रेस के राज में ये सब नहीं था।
कांग्रेस के राज में आजाद था, हिंदू मुस्लिम सब आजाद था, समझे। लेकिन ये तफरका डाला किसने? सोनिया गांधी के हुकूमत में जो नसबंदी हुई थी, आपको क्या लग रहा है? कुछ सोनिया गांधी ने, इंदिरा गांधी के वक्त में, इंदिरा गांधी के वक्त में नाशबंदी हुआ था। वहाँ भी मुसलमान परेशान थे। हाँ, वहाँ भी परेशान हुए थे, इमरजेंसी लागू हुई थी, समझे। उस वक्त भी जो है ना परेशानी आई थी, लेकिन फिर उसका संशोधन हुआ था, फिर उसको हटाया गया था, सत्ता से हटाया गया था। पब्लिक कहा ना कि जनता चाहे तो अर्श पर रखे, जनता चाहे तो फर्श पर रखे। जनता वो चीज है, आप मतदान है ना, आप हमसे आते हैं मतदान लेने, हमारे मतों का दान मांगने आते हैं, क्या क्या रूप दिखाते हैं, पैसा दिखलाते हैं। वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया, फिर उसके बाद समझे। इंसान जब अपना मतलब निकल गया तो फिर पहचानता नहीं, समझे। इसीलिए आपको क्या लग रहा है 2024 में आप किसे पीएम देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को या मोदी को? राहुल गांधी को। क्यों? मोदी से हमको कोई फायदा नहीं लग रहा है। अच्छा। मोदी जीता है जब से बस हिंदू मुस्लिम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और इंडिया जो डिजिटल बनाया है, इंडिया डिजिटल क्या बनाया उसमें? ऐसा ही सब पासपोर्ट एक हफ्ते में अप्लाई होगा, पहले 1 महीना लगता था, ये डिजिटल नहीं। पहले सही था, अब नहीं सही है। अच्छा। अब जब से जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मारपीट कर रहा है, कोई खुश नहीं है इससे, मोदी जी से। हम तो सीधा वोट देंगे ही नहीं। नहीं